आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ETF क्या होता है और ETF कितने तरह का होता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ETF ऐसी चीज़ है जिसमें आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको ले आया हूं, ये सारी ETF हैं। आगे हम बात करेंगे कि ETF क्या होता है, लेकिन ये सारे, ये जो देख रहे हो आप, गोल्ड बीज, ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ETF सेक्टर में आते हैं। और इनमें देखो, इनमें मैं आपको दिखाता हूँ, इनमें आप 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आप देखो, यहाँ आप 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ETF ये होता है। और SIP क्या होता है, उसमें एक फिक्स अमाउंट होता है। SIP में फिक्स अमाउंट होता है। 100 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, 500 से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह का होता है। तो चलो आपको मैं बताता हूँ कि ETF क्या होता है। पहले हम बात करते हैं ETF के फुल फॉर्म के बारे में। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसा फंड जो शेयर बाजार में बिल्कुल शेयर की तरह खरीदा और बेचा जाता है। इसे हम जैसे शेयर खरीदते हैं उसी तरह खरीद और बेच सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, ETF कैसे काम करता है, तो ETF एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह होता है। बस फ़र्क इतना है कि ETF को आप शेयर बाजार में लाइव प्राइस पर खरीद बेच सकते हैं। मतलब जिस प्राइस पे दिख रहा है उसी प्राइस पे आप खरीद और बेच सकते हैं। मतलब 10 रुपए का दिख रहा है तो 10 रुपए पे आप खरीद और बेच सकते हैं। और इसमें एक फंड के अंदर कई स्टॉक या एसेट शामिल होते हैं। मतलब कई स्टॉक शामिल होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब कई तरह की कंपनियां भी इसमें शामिल होती हैं। जैसे निफ्टी 50 के टॉप 50 शेयर भी इसमें शामिल हैं। और बात करें ETF में क्या क्या हो सकता है, आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि ETF में क्या क्या हो सकता है। आपको मैं बता दूं, ETF में ये चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, शेयर का समूह। मतलब एक शेयर है, 5-6 शेयर हैं, उनका एक ग्रुप, एक समूह हो सकता है एक ETF में। निफ्टी ETF अगर है तो उसमें एक पूरा समूह होगा। जैसे उसमें एक समूह में 50 शेयर आ सकते हैं। जैसे 50 शेयर आ सकते हैं तो वो निफ्टी 20 के अंदर में आएगा, निफ्टी ETF के अंदर में आएगा। और ETF सोने का भी होता है। सोना हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड में भी ETF आप खरीद सकते हो और बॉन्ड में भी ETF खरीद सकते हो। और जो विदेशी बाजार हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, उसमें भी आप ETF खरीद सकते हो। और हम बात कर रहे हैं ETF के फ़ायदे के बारे में। मैं आपको बताऊं ETF के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो कम खर्च में म्यूचुअल फंड से सस्ता होता है। मतलब कम खर्च में आप इसको खरीद सकते हैं। 10, 20, 50 रुपए में जितने में आप खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। और लिक्विडिटी, शेयर की तरह तुरंत खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे आप शेयर को खरीदते और बेचते हैं ना, उसी तरह आप इसको खरीद और बेच सकते हैं। और तीसरा मैं बताऊं तो डाइवर्सिफिकेशन। एक ETF में कई कंपनियों का एक्सपोज मिल जाता है। मतलब आप एक ETF खरीदते हो और उसमें कई कंपनियों का आपको ETF मिल जाता है। कई कंपनियों का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है कि मतलब एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो सकते हो। और वहीं अगर देखा जाए तो पारदर्शिता, ETF का पोर्टफोलियो हमेशा खुला रहता है। ETF का जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा खुला रहता है, कभी बेचो कभी खरीदो। और ETF के देखो, फायदे की तो बात हमने कर ली। और अब बात करते हैं ETF के नुकसान के बारे में। ETF का नुकसान ये है कि इसमें ब्रोकरेज फीस लगती है। मतलब जो दलाल की फीस लगती है, ब्रोकर को हम दलाल बोलते हैं, ब्रोकरेज फीस लगती है इसमें। और लाइव मार्केट में उतार चढ़ाव का असर होता है। जैसे मार्केट में जैसे निफ्टी 50 हो गया, वो अगर डाउन होता है तो इसमें भी डाउन आपको देखने को मिलेगा। ये एक नुकसान है इसका
कि लाइव मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होगा उसका असर ETF पर दिखेगा। और तीसरा है कुछ ETF में लिक्विडिटी कम होती है, ये भी मेजर प्रॉब्लम हो जाता है काफ़ी बार ETF का, जिसमें कम लिक्विडिटी रहती है। और सबसे मेन अहम बात, ETF में कैसे निवेश करें, कैसे ETF को खरीदें। तो सबसे पहले आप अपना एक डीमेट अकाउंट खोल लो, जो कि फ्री होता है, कई वेबसाइट पर फ्री होता है, कुछ वेबसाइट चार्ज लेती हैं। मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर एंजल वन यूज कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा होता है और इसका ब्रोकरेज फीस भी काफ़ी कम है। और यहाँ पर आपको सजेस्ट भी किया जा रहा है कि जैसे आप प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, ऐसे कुछ डीमेट अकाउंट हैं जिनमें आप अपना अकाउंट खोल के ETF खरीद सकते हैं, ETF में अपना पैसा लगा सकते हैं। जिस ETF में आप निवेश करना चाहते हैं उसका नाम सर्च करो। जैसे डीमेट अकाउंट आपने खोल लिया तो ऊपर आपको सर्च बटन का ऑप्शन दे दिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर सर्च का बटन देते हैं। तो मैं अपने डीमेट अकाउंट पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ गया है, सर्च फॉर ETFs। तो मैं यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं SBI, अगर होगा SBI का तो SBI का आएगा। SBI देखो, SBI के जितने भी थे यहाँ पर देखो, SBI गोल्ड हो ETF हो गया, SBI ETF निफ्टी 50 हो गया, SBI सिल्वर ETF हो गया, ये सारे ETF मेरे सामने आ गए और मैं इनमें से कुछ भी खरीद सकता हूँ, कोई भी ETF खरीद सकता हूँ मैं। तो ये थी कुछ जानकारी ETF के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करो, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपके जो डाउट थे ETF क्या है उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा।